दोस्तों, कंफर्ट जोन भी बहुत ही खूबसूरत जगह है जिसके अंदर रह के आज तक कोई भी इंसान कामयाब नहीं हो पाया, जिसमें रह के आज तक इंसान ने वो नहीं किया जो वो हमेशा जिंदगी में अचीव करना चाहता था। यानी उसने कुछ ऐसा डेयरिंग, कुछ ऐसा नया नहीं किया जो वो कर सकता था। दोस्तों, हमारे साथ भी ऐसा होता है और इससे रिलेटेड एक स्टोरी है जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक राजा के पास एक आदमी 2 बाज लेके आया गिफ्ट करने के लिए और बहुत ही डिफरेंट नस्ल के थे, यानी बहुत ही यूनिक स्पीशीज जो इस समय धरती से लुप्त हो गई थी। राजा बहुत खुश हुआ, बट इस प्रॉमिस पे कि उस इंसान ने कहा कि आप इनकी अच्छे से देखभाल करिएगा, अच्छे से इनको खाना खिलाना और टाइम टाइम पे देखते रहना कि इनमें क्या डेवलपमेंट हो रही है। राजा ने कहा प्रॉमिस। इसके लिए राजा ने एक अपना खास व्यक्ति अपॉइंट किया और कहा इन दोनों बाज के बच्चों को जो अभी बहुत ही छोटे हैं, इनका ध्यान रखिए, अच्छे से खाना खिलाइए और देखिए कि इनमें क्या डेवलपमेंट आती है। कुछ समय बीत गया, राजा का मन किया कि चलो देख के आते हैं कि वो जो 2 प्यारे बाज के बच्चे हैं वो कैसे हैं। जब राजा गए और देखा कि उन दोनों में से बाज में से एक बाज तो बहुत ऊंची ऊंची उड़ान उड़ रहा है, मगर उनमें से जो दूसरा बाज का बच्चा था वो उड़ता और थोड़ी देर उड़ने के बाद एक पेड़ की डाल पे आके बैठ जाता। राजा ने उस व्यक्ति से पूछा कि ऐसा क्यों है। वो व्यक्ति बोला कि राजा, मैं भी बहुत परेशान हूँ कि दोनों एक ही जैसे हैं, दोनों ही एक ही नस्ल के हैं, दोनों ही एक उम्र के हैं। उसके बाद मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि इनमें से एक तो ऊंची ऊंची उड़ान भर रहा है, आसमान तक जा रहा है, और दूसरा थोड़ी देर उड़ते ही थक जाता है और इस डाल पे आके इस पेड़ पे बैठ जाता है। राजा ने कहा ये तो बहुत चिंता की बात है। इसकी अनाउंसमेंट राजा ने पूरे अपने शहर में कर दी कि कोई भी व्यक्ति अगर इस दूसरे बाज को भी इतनी ऊंची उड़ान करवा देगा तो वो उसको हीरे जवाहरात से माला माल कर देगा। कुछ समय बीता और कुछ समय बाद राजा को ये पता लगा कि वो दूसरा बाज का बच्चा भी ऊंची ऊंची उड़ान कर रहा है। राजा बहुत चकित था, राजा बहुत ही हैरान था और जानना चाहता था कि ये कैसे हुआ। राजा दोबारा से देखने गया और उस व्यक्ति से पूछा कि क्या ये बाज उड़ने लगा है, ये दूसरा वाला भी इतना ऊंचा था? उसने कहा हाँ राजा, ये उड़ने लगा है बिल्कुल पहले बाज की तरह। तो राजा ने कहा ये चमत्कार कैसे हुआ? तो उस व्यक्ति ने बताया कि एक किसान आया था, उसकी वजह से ये चमत्कार हुआ है। राजा ने कहा उस किसान को मेरे महल में भेजिए, और वो किसान राजा से मिलने के लिए उसके महल पहुंचा, उसके दरबार में पहुंचा। राजा ने उससे पूछा कि ये किसान, आप बताइए आपने ऐसा क्या किया? बिकॉज बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े जो पशु के डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स वेटरन डॉक्टर्स होते हैं, पशु चिकित्सक होते हैं, वो भी ये नहीं कर पाए और आपने ऐसा क्या कर दिया? तो उस बात पर किसान ने कहा कि साहब मैं तो बहुत ही मामूली सा साधारण सा किसान हूँ, खेती बाड़ी करता हूँ। मैंने तो ये देखा कि बार बार ये जो बाज का बच्चा है एक ही डाल पर आके बैठ रहा है। मैंने तो बस सिर्फ उस डाल को काट दिया जिस डाल पे आकर ये बैठता था। तो दोस्तों, ऐसा जो डाल है, ऐसी जो डाली है हमने भी बना रखी है जिसपे कि हम उड़ना तो चाहते हैं बट बार बार आकर उसमें बैठ जाते हैं। यानी ये वही कंफर्ट जोन है, ये वही एक्सक्यूजेज है, ये वही हमारी लेम स्टोरीज है कि जब हम कामयाब नहीं होते तो दूसरों को सुनाते हैं कि इनकी वजह से हम कामयाब नहीं हो। तो जब तक हम इस डाल को नहीं काटेंगे, इस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे, तब तक हम कभी भी कामयाबी अचीव नहीं कर सकते। और ये जो एक्सक्यूजेस हैं, ये आपके कुछ पुराने जॉब या पुराने रिलेशनशिप या अपने कहीं भी ऐसे एनवायरनमेंट में जो बेड़ियां बनकर आपको रोक रखी है और आप जो करना चाहते थे वो नहीं करने दे रहे, तो उन सभी कंफर्ट जोन को, उन सभी बेड़ियों को तोड़ के आप बाहर आइए और वो अचीव करिए जो ज़िंदगी में आप अचीव करना चाहते थे। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी, और अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी और स्टोरीज उन स्टूडेंट्स के लिए, उन सभी लोगों के लिए जो अभी इस कोविड-19 कोरोना से सफ़र कर रहे हैं, अगर थोड़ी बहुत मोटिवेशन दे सके तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिएगा कैसा लग रहा है आपको हमारा ये एफर्ट। तो मिलते हैं एक और अच्छी स्टोरी के साथ बहुत जल्दी। थैंक यू।